3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी 5 बड़ी घोषणा। देखिए जीत के बाद देशवासियों से क्या क्या कहा पीएम मोदी ने। आपको पता होगा आज 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल हुई। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन देश के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी बोले कि इस जीत ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दी। पीएम ने कहा कि देश के कई नेताओं ने देश को जातियों में बांटने की कोशिश की, जातिगत जनगणना के माध्यम से। लेकिन जीत के बाद पीएम मोदी बोले कि मेरे लिए देश में सिर्फ 4 ही जातियां अहम हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया, तेज नारे भी लगाए। मोदी से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी ने अच्छा खासा लंबा ट्वीट भी किया। बहरहाल इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने जीत के बाद देशवासियों को सबसे पहले क्या बात कही और क्या 5 बड़े वादे किए। आइए देखते हैं। सबसे पहले पीएम ने जनता जनार्दन को नमन किया। देख सकते हैं आप कितना दंडवत झुककर पीएम मोदी ने देशवासियों को नमन किया, प्रणाम किया। पीएम बोले कि 3 राज्यों की जीत 2024 में हैट्रिक की गारंटी है। तेलंगाना के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उस राज्य में भी भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। तेलंगाना के लोगों को भी विश्वास दिलाया कि भाजपा आपकी सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों ब्रांड मोदी की चमक कायम रही। रेवड़ी कल्चर का झांसा दिलाने वाली पार्टियों को आज खूब ट्रोल किया जा रहा सोशल मीडिया पर। चुनाव के नतीजों से 5 बड़े संदेश भी सामने निकल कर आए, इन पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल लोग सोशल मीडिया पर भी यही कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सभी चेहरों पर भारी पड़ रहा पीएम मोदी का चेहरा। उत्तर भारत में फिर से खिला मोदी मैजिक। पीएम ने कहा जनता जनार्दन को नमन, हमें न रुकना है न थकना है, भारत को विजय बनाना है। 3 राज्यों की प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि मैं वादा दिलाता हूं हमारी पार्टी उनकी भलाई के लिए यानी जनता की भलाई के लिए अथक प्रयास करते रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को जीत का क्रेडिट दिया। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों चुनाव के नतीजों से ठीक पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया 5 साल तक के लिए। अब 2029 तक के लिए पीएम मोदी ने प्लान बना लिया। 2024 से पहले ही देश के 81 करोड़ गरीब परिवारों को मिलता रहेगा अन्न। मोदी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट पहले भी डीएलएस न्यूज पर बताए थे। यानी अगले 5 साल तक लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। जो कोरोना काल के दौरान योजना शुरू हुई ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये आगे भी 2028-29 तक जारी रहेगी। ये घोषणाएं तो पीएम मोदी ने पहले ही कर दी थी। आज चुनावी जीत के बाद देखिए आप क्या क्या नए बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले। मोदी के भाषण की बड़ी बातें देखिए। सबसे पहले युवाओं के लिए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम पर फर्स्ट टाइम वोटर कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरी जीत का कारण बना है। भविष्य का सपना देखने वाला युवा अपनी जीत देख रहा है। चुनावी नतीजों ने ये एक और बात स्पष्ट कर दी है कि देश की युवा पीढ़ी सिर्फ विकास चाहती है और इसीलिए जिन जिन सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वे सरकारें सत्ता से बाहर हो गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फिर चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान या तेलंगाना। दूसरी घोषणा देखिए महिलाओं के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की बेटियों बहनों ने मन में एक नया विश्वास जगाया। ये विश्वास जगा कि भाजपा की सरकार में उन्हें एक नई बुलंदियों की पहचान मिलने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की माताओं बहनों महिलाओं को लगता है कि बीजेपी ही नारी सुरक्षा, सम्मान और उनकी गरिमा की गारंटी दे सकती है। उन्होंने देखा कि बीते 10 सालों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल और बैंक खातों जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया। ये बातें चीते महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए कही पीएम मोदी ने जीत के बाद। अब देखिए देश के आदिवासी वर्ग के लिए भी पीएम क्या बोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का आदिवासी समाज भी खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से पीछे रहा, इन्हें अवसर नहीं दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने गुजरात में भी देखा जिस समाज को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा उस समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और ठीक ऐसा ही सफाया आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। मतलब सुपड़ा ही साफ हो गया इन आदिवासी आंचल में कांग्रेस का। सीधी सीधी यही बातें कही पीएम मोदी ने। भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करते हुए पीएम मोदी बोले कि मैं उनकी भरी पूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य आपने घर घर तक पहुंचाया है और पीएम मोदी ने जनता से वादा किया कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या देश का कोई भी राज्य, देश के हर नागरिक, हर वर्ग के महिला, पुरुष, युवा, लड़के, लड़कियों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी और मोदी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी। जो भी वादे चुनाव से पहले आपसे किए गए, भाजपा ईमानदारी से उन सभी वादों को आप तक पहुंचाएगी, पूरा करेगी। देशवासियों को यही दिलासा और विश्वास दिलाते हुए पीएम मोदी ने अपने पार्टी कार्यालय के संबोधन को समाप्त किया। देखिए पीएम ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। पीएम ने लिखा जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। भारत पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेष करके माताओं, बहनों और बेटियों का और हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पीएम
पीएम ने कहा कि मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। तो ये कुछ बातें पीएम मोदी ने जीत के बाद ट्वीट में भी लिखी। तो दोस्तों ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट करते हुए पीएम मोदी ने जीत की बधाइयां दी। हमारी तरफ से भी जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई, जिन जिन भी राज्यों में, उनको कांग्रेचुलेशन। और हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता जनार्दन हम सभी लोगों के लिए और राज्य और जिलों के विकास के लिए अपने सर्वस्व समर्पण से काम करें। यही हमारी आशा और उम्मीदें हैं। देखते हैं आखिर कितनी खरी उतर पाती हैं राजनीतिक पार्टियां। बहरहाल आपकी क्या राय है इस बारे में, और आपका ये क्या विचार है दोस्तों कि किस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनमें सीएम कौन कौन बनना चाहिए? कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां रोजाना मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।